नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली के तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, और इधर से हम लोग जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और रेलवे के एनटीपीसी और एएलपी ग्रुप डी का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, जैसा कि ये भी क्वेश्चन हम देखिए एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीका बताने वाले हैं आप लोगों को हम। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है। ये भी क्वेश्चन हमारा ग्रुप डी में क्या है, आरआरबी नॉन टेक्निकल ग्रुप डी में ही बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम करवाए ही। एएलपी में भी प्रीवियस ईयर आप लोग उठा के देखिएगा, सेम एएलपी में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शेष 20 बचता है, जबकि इससे आसान क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पे क्या होता है, पूरी भाग लग जाता है, या फिर जो भी क्वेश्चन है वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। एएलपी का 18 का क्वेश्चन करवा चुके हैं और सीएचएसएल का भी करवा चुके हैं आप लोग को 2020 का क्वेश्चन। तो इसमें एक क्वेश्चन ये ऐसा पूछा गया है, लेकिन एएलपी में 2-3 क्वेश्चन ऐसा आप लोग को हम करवा चुके हैं। इस पर नहीं जाना है कि कब पूछा गया है, इससे कोई मैटर ही नहीं करता है कि कब पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए इस पर ध्यान ही नहीं देना है कि पुराना क्वेश्चन है नहीं आएगा। ऐसा आप लोग प्रीवियस उठा के देखिए या फिर मेरा ही वीडियो देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं, बहुत सारा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए एसएससी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। ये जो हमारा है एसएससी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है, आप लोग को हम इसमें भी बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका कि किस प्रकार से सभी क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा ग्रुप डी में ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न 2014 में ही, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग अगर देखे होंगे पीछे का वीडियो जाके, जो 2018 में भी ग्रुप डी में पूछा गया। 2018 नहीं 2022 में हुआ था ना एग्जाम। 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ग्रुप डी, 2022 या 21 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, लेकिन है कि समझना पड़ेगा सभी क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से समझना स्टार्ट करते हैं। अबे ये कब का है, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है। तो कैसे करें, एक ही इक्वेशन है, एक ही समीकरण है। ठीक है, तो कैसे मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि जितना भी मान आप लोग को मन करे उतना रख के देखिए। क्या 7 पूरना चाहिए? अगर बराबर 7 दिया है तो पी का मान उतना रखने से 7 भी पूरना चाहिए ना। तो रख के देखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ तो है तो 7, तो ये गलत हो गया। ऑफ वैल्यू पुटिंग मेथड है। ठीक है, अगर मेरा मन करे कि पी का मान 1 रखते हैं, अगर पी का मान 1 रखते हैं इस क्वेश्चन में, अगर सपोज करें कि पी का मान 1 रख लेते हैं, तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का जो हमारा क्यूब होता है, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 प्लस यहाँ पे 3 गुना पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और गुना 3 तो कितना हो जाएगा? 3 होगा, प्लस यहाँ भी 3 गुना पी तो 3 ही रहेगा, क्योंकि पी का तो मान 1 है। अब इसको देखेंगे 3 3 6 1 7, मतलब ये सेटिस्फाई कर गया किस मान पे? ये जो हमारा सेटिस्फाई किया वो पी का मान अगर 1 रखे तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो पी का मान आ गया 1 आ गया। अब जो हमको मान ज्ञात करना है उसमें भी रख के देखते हैं, तो क्या हमारा है? पी स्क्वायर प्लस 2p। पी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 गुना 1 तो 2 ही होगा। तो मतलब इसको जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे इसी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि हमारा पूछा गया प्रश्न है ग्रुप डी में ही। क्या है क्वेश्चन? देखिएगा कि एक दी गई संख्या में 28 से विभाजित करने पर शेष 20 बचता है। ठीक है, 28 से अगर भाग करते हैं ना तो शेष 20 बचता है। और जितना भी ऐसा क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग को 2022 का भी क्वेश्चन, 21 का भी, तो उसमें आप लोग को हम बेसिक भी बताएं, ट्रिक बताएं, इसमें भी कोशिश करेंगे दोनों चीज़ बताने का। तो समझिएगा, यदि उस संख्या में अगर 7 से विभाजित करें तो क्या होगा? ट्रिक इसका देखिए क्या है। इस क्वेश्चन पे अगर इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक्स पे बनाना चाहे तो क्या है, कितना से बोल रहा है कि 28 से पहले भाग करते थे ना तो शेष जो बचता था 20 बचता था। अब बोल रहा है उसी संख्या को 7 से भाग करें। अच्छा, उस समय 28 से भाग करते थे तो शेषफल बचता था कुछ भी, मतलब जितना 28 से भाग करने पे शेषफल 20 बचता था। अगर 28 से उस संख्या में भाग करने से शेषफल 20 बच रहा है, उसका मतलब 7 से भी भाग करेंगे तो ऐसा ही कुछ शेषफल बचेगा, क्योंकि 7 से हमारा पूरी 28 कट रहा है। बस यही इस क्वेश्चन में देखना होता है कि जो भी हमारा यहाँ पे है 7, लास्ट में पहले हम किससे भाग कर रहे थे?
28 से भाग कर रहे थे। अब किससे भाग कर रहे हैं? अब हम 7 से भाग कर रहे हैं। तो पहले जिससे भाग कर रहे थे और अब जिससे भाग कर रहे हैं वो आपस में देखेंगे कि एक दूसरे को भाग करता है या नहीं करता है। तो यहाँ दिख रहा है 7 चौके 28 भाग कर रहा है। जब एक दूसरे को आपस में भाग कर जाए तो पहले जो शेषफल बचता था, तो पहले कितना शेषफल बचता था 20, और अब अगर पहले का निकालना है कि अब कितना शेषफल बचेगा, तो पहले जितना शेषफल बचता था उस शेषफल में अभी वाला संख्या से भाग कर देना। अभी कितना से भाग करना चाहते हैं हम? 7 से, तो अभी वाला संख्या 7 से भाग कर देंगे। जब 7 से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 दूना 14, 6 बच जाएगा ना, तो 6 बच गया। तो 6 हमारा दूसरा ही ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसी क्वेश्चन को बेसिक पे बनाना चाहे, जैसा कि आप लोग को हम समझाए ही थे, तो बेसिक पे भी इसी क्वेश्चन को हम समझाते हैं। जरा गौर कीजिएगा बेसिक पे भी। तो जैसा कि यहाँ पे है, उस संख्या में अगर थोड़ा सा जाए तो क्या बोलता है, 28 से भाग देते हैं ना, 28 से भाग तो शेषफल 20 बचता है। इसका मतलब है कि हम नहीं जानते कितना बार में लग रहा है, तो मान लेते हैं एक बार में लग रहा है, क्या दिक्कत है? तो यही संख्या है ना, एक्स ही है। तो इस संख्या का मान कैसे बच्चा भाग का चेक कैसे करते थे, तो एक्स का मान कैसे निकालते थे? यही है ना कि 28 से भाग देते हैं तो कितने बार में देते होंगे। आप लोग का मन करे यहाँ 50 रखने, कुछ भी रख लीजिए, लेकिन हम आसान के लिए 1 रख लिए। मेरा मन करे 0 भी रख लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन 1 रख लिए। इस दोनों को गुना करके इसको जोड़ लेते हैं। यही होता है ना, एक्स का मान क्या होगा, उन दोनों को गुना करके, मतलब 28 गुना 1। यहाँ पे आप लोग का जो मन करे मान लेना, हम तो बता ही दिए यहाँ पे जो मन करे, लेकिन शेषफल हमारा 20 है तो 20। लेकिन अब बोलता है इसी संख्या को, जो भी संख्या है इसी संख्या को और 7 से भाग करें। आप इसको सॉल्व करके 7 से भाग करें, फिर भी शेषफल 6 बचेगा, या फिर डायरेक्ट यहीं पे 7 से भाग करते हैं, जो कि पीछे तरीका बताया वो भी समझा देंगे। तो अभी जो समझाए इस क्वेश्चन में कि ये दोनों आपस में पूरा पूरी अगर भाग लगता है तो भाग डायरेक्ट शेषफल में 7 से भाग कर देना है। काहे समझाए? देखिए, अगर ये दोनों पूरा पूरी कट ही रहा है, प्लस में अगर ये दोनों पूरा पूरी कट रहा है तो डायरेक्ट शेषफल में भाग कर देंगे। तो ये दोनों कट गया पूरा पूरी, अब 7 से 20 में भाग करेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो 6 हमारा आंसर होगा। या फिर आप लोग का मन करे जोड़ के, तो जोड़ के भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो 28 गुना 1 28 होगा, 28 में 20 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, 48 में 7 से भाग करेंगे तो 7 छक्के 42, 42 48, रिमाइंडर 6 बच जाएगा, जो कि दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, CGL Tier 2 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या क्वेश्चन? ये अल्फा प्लस बीटा का मान 90 है। अल्फा प्लस बीटा मतलब थीटा का जो अल्फा बीटा है उसका मान 90 दिया है। इसमें एक चीज़ और लिखा है कि अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो मान ही निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा का, पता चल जाएगा। तो अल्फा की जगह क्या 2 बीटा लिखना है ना, 2 बीटा प्लस बीटा बराबर 90। यहाँ से बीटा सॉल्व करेंगे तो 3 बीटा बराबर 90। तो बीटा का जो मान आ गया 30 आ गया। जब बीटा का मान 30 तो अल्फा का मान है कि दोनों को जोड़ें तो 60 है, तो अल्फा का जो मान आ गया 60 आ गया। तो इतना ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। या फिर बीटा का मान 30 निकल गया ना, तो वहाँ 30 रख देंगे तो अल्फा क्या होगा? बीटा का दुगुना, तो बीटा का दुगुना 60 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसमें मान रख लेते हैं और हम लोग का आंसर आ जाएगा फटाक से, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। फॉर्मूला भी होता है तो उसका भी यूज नहीं करना है, यहीं पे हम लोग बैठा लेंगे। क्या है 3, तो 3 लिखेंगे, जहाँ 3 लिखते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 3 है ना, तो 3 यहाँ पे लिखते हैं। 3 गुना क्या है? अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा है ना, हाँ ठीक है। तो 3 गुना अल्फा कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा का मान कितना है? 60 है, मतलब कॉस 60। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान हम लोग जानते हैं जो होता है हमारा 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। घटा 2 गुना साइन बीटा का मान कितना है? 30 है, तो बीटा का मान है 30 लिख देंगे। तो बीटा का मान अगर 30 है, इसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन हम यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 2 साइन स्क्वायर 30 का जो मान होता है वही 1/2 ही होता है हमारा। कितना होता है? वो भी जो होता है हमारा 1/2 ही होता है। तो यहाँ पे रख देते 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4। इसको अगर नहीं काटे, डायरेक्ट गुना, काटना इसलिए नहीं चाह रहे हैं क्योंकि नीचा में 4 यहाँ भी है, नीचा में 4 यहाँ भी है, ठीक है, इसलिए नहीं काट रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 3/4। इसको सॉल्व करेंगे 3/4। घटा इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2/4। जब इसका लघुत्तम अगर आधार सेम हो तो डायरेक्ट घटा देंगे तो 1/4 आ जाएगा। मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पे 1/4 आ जाएगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत
दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली जो है हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देखना ना भूला करें। सभी हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 4 नंबर है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पिछले वीडियो में इधर 21 का क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी करवाए थे। हमेशा बोले थे क्या, अगर इसी जो क्वेश्चन अभी फॉर्मूला बताने वाले हैं उसी क्वेश्चन पर आप लोग बना सकते हैं कि 7 मुर्गी 7 दिन में 7 अंडे देती है, तो एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देगी, वो सभी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं इसी क्वेश्चन को। फॉर्मूला जो यूज होगा क्या है, 18 लड़के किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं, तो 27 लड़के उसी काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उसका बेसिक समझना है। फॉर्मूला यूज होगा M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2। इसी फॉर्मूला का यूज होगा। अच्छा, इसमें घंटा का कहीं बात नहीं किया। लड़का ये जो M होता है, M ये आदमियों की संख्या होता है, ये M D होता है दिन की संख्या। तो यहाँ घंटा का तो बात नहीं किया। जब घंटा का बात नहीं किया, इधर से भी H1 हटा देंगे, जब इधर से H1 हटाएंगे तो इधर से हम H2 भी हटा देंगे, रिप्लेस दोनों को कर देंगे, हटा ही देंगे, ठीक है। अब उसी काम सेम का बात हो रही है, उसी काम को, तो W का क्या है, अगर W यहाँ पे 8 काम कर रहा है तो W2 भी 8 सेम काम कर रहा है, तो W1 भी लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप लोग क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो अगला बार से ये सब लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो अब मतलब यही हमारा मेन क्वेश्चन बचा, इतना क्या मान बैठाएंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्या है, 18 गो लड़का 24 दिन में करता है, 18 गुना 24 बराबर 27 गो लड़का कितना दिन में करेगा, वही काम को x दिन में करेगा। यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, काटेंगे, 9 से 9 दूना 18 हो जाएगा, इसको 9 तिया 27, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 8 तिया 8 दूना कितना हो जाएगा 16, मतलब x का जो माना गया 16 आ गया। मतलब कि 27 लड़का उसी काम को अगर करना चाहे तो कितना दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा, जो कि चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।